तुमसे प्यार करता हूँ और पल पल जब जब हमारे जीवन में प्रभु श्री राम जी की कृपा, राधे रानी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, तब हमें ये गुणगान और ये भव्य कीर्तन और ये आनंद लेने का अवसर मिलता है। ब्रह्म मुहूर्त में आप सभी यहाँ पधारे। सनावद में कई लोग हैं, कई लोगों की जनसंख्या है, पर जिस पर राम जी की कृपा है, क्योंकि उसकी कृपा के बिना हम ये आनंद नहीं ले सकते। मैं खुद का बताता हूँ, मैं 300 किलोमीटर दूर का रहने वाला हूँ। यहाँ नौकरी लगी तो ये आनंद मेरी किस्मत में था, इसलिए इनके साथ हो गया। और जो 3 कदम दूर से वो नहीं आ रहा है, मतलब समझिए उनकी प्रभु की कृपा नहीं है। प्रभु की कृपा के बिना कोई इसके दरबार में आ ही नहीं सकता। संकट मोचन 121 ऐसा संकल्प, और संकल्प का उद्देश्य कोई स्वार्थ नहीं है हमारा, हमारी कोई पार्टी नहीं है, हमारी एक ही पार्टी है, राम नाम का गुणगान हो, यही हमारी पार्टी है। हमारा सनातन धर्म जिसकी ध्वज पताका पूरे विश्व में ले रहा है, यही हमारा उद्देश्य है। क्योंकि रामचरितमानस में यह भी कहा गया है, निर्बल जन सो मोहि पावा और मोहे कपट जल छिद्र न भावा। आपके संकल्प के पीछे अगर आपका स्वार्थ छुपा है, आप प्रभु के नाम से भी कुछ पाना चाहते हैं, तो आपके लिए लाखों रुकावट बाधा है। अब बारिश और गर्मी, ये तीनों मौसम में 111 चौदह हमारे पूर्ण हो गए, पर ऐसा नहीं हुआ हमारे समय जो समय है 5 बजे मंदिर पर पहुंचना और समय से हमारी चौदह की शुरुआत होना और आरती की शुरुआत होना। 111 चौदह में बिना विघ्न बाधाओं के जो चौदह हो रही है, इसी चीज जो कृपा है। और यही संकल्प, यही संदेश संकट मोचन 121 का हम 51,000 युवाओं की ऐसी धर्म की एक टीम सेना बनाना रहे, जिसमें हमारा यही उद्देश्य कि गांव-गांव में धर्म की अलग जगह
हमारी सनातन संस्कृति जिसमें हमारा जन्म हुआ, क्योंकि ये भारत भूमि है, इस पर प्रभु श्री राम जी का जन्म हुआ, कृष्ण भगवान का जन्म हुआ। हम सभी सौभाग्यशाली है कि इस भूमि पर हमारा जन्म हुआ। तो राधा रानी के इस दरबार से यही प्रार्थना है, राधे रानी हमारी प्रार्थना यही है, बस प्राणियों में सद्भावना संदेश हो, खुशियां ही खुशियां हो, जगदम्बे माँ रति मात्र बिना कहीं काली माँ कलेश हो। माँ हम आपके हैं और आप है हमारी माँ, आपकी कृपा माई पुत्र पर हमेश हो। और जब जब हमको मिले माँ जन्म, यही मेरी मातृभूमि, यही मेरा देश हो, यही मेरी मातृभूमि, यही मेरा देश हो। क्योंकि इस देश की माटी, हमारी सनातन संस्कृति हमें सुबह मंदिरों में सिखाती है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सबके मंगल की कामना करने वाला हो ये देश, वो देश है भारत। इस भूमि पर हमारा जन्म हुआ, हम सभी सौभाग्यशाली है। और संकट मोचन भी इसी धर्म और हिंदू सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाता हुआ हमारा यही उद्देश्य, हम जातियों में ना बटे, हमारा एक ही धर्म हो, हमारी एक ही पहचान हो कि हम हिंदू है। गर्व से कहो, गर्व से कहो, गर्व से कहो। तो ऐसे संकल्प को लेकर प्रति मंगलवार, शनिवार, ग्यारस और एकादशी को हमारा चोला चढ़ाया जा रहा है। 121 चोले पूर्ण होने के बाद बेड़िया नगर में एक महायज्ञ का आयोजन रखा जाएगा। उसमें आप सबकी सहभागिता जरूरी है। और हमारा उद्देश्य धर्म भी और कर्म भी, ऐसा नहीं है। इसीलिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय लिया। 3 बजे से छोटे छोटे बच्चे जो हमारे 8-10 साल की उम्र के बच्चे हैं, आप बड़े लोगों से कहो 3 बजे नहीं उठेगा, और ये 2 बजे स्नान करके 3 बजे आ जाते हैं वो बस स्टैंड पे। तो इन बच्चों का उत्साहवर्धन करें, तालियां बजाएं, क्योंकि हम इस युग में आ गए। हमारी जो सनातन संस्कृति है उसको छोड़कर हम विदेशी संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं। हमारे बच्चों को अभी से हमको धर्म से जोड़ना होगा। धर्म संस्कृति बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। हमारा युवा आजकल देखते हैं, घर में 4 लोग बैठे, चारों के हाथ में मोबाइल है, आसपास बात कर रहे हैं, उनको फुर्सत नहीं है। जमाने काट लिए अंग्रेजी खंजर ने। अंग्रेजी स्कूल में बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, गुड मॉर्निंग, टाटा, बाय बाय हमने बच्चों को सिखा दिया। हमको बच्चों को राधा राधा, जय श्री राम, नर्मदे हर सिखाना चाहिए। तो ये गुड मॉर्निंग, टाटा हमारी संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति है राधे राधे, नर्मदे हर। जमाने काट लिए अंग्रेजी खंजर ने, कानों में वेदों का रस कौन खोलेगा। और आजकल की युवा पीढ़ी को सैमसंग और एप्पल के मोबाइल से फुर्सत नहीं। भविष्य में रामायण के पन्ने कौन खोलेगा, भविष्य में रामायण के पन्ने कौन खोलेगा। तो हमारे बच्चों को धर्म की शिक्षा भी बहुत जरूरी है। और आप सभी से पुनः निवेदन कि 111 चोले के बाद जो चोला आपके आसपास क्षेत्र में हो, वहाँ जैसे आप पधारे, जैसे आज आपने देखा खंडवा, दोड़वा, बीकनगांव, केंदुआ, आसपास के कई ग्रामीण भक्त लोग यहाँ पधारे। जिन गांव का नाम मैं ले पा रहा, उनका नाम मेरे हृदय में है। आप बुरा न माने, कई भक्त लोग यहाँ 40 से 50 गाँव के लोग संकट मोचन के भव्य चोले में पधार रहे हैं। ऐसा ही निवेदन सलावत में भी कि आपके आसपास जब भी चोले हो, आप लोगों की भी वहाँ उपस्थिति हो। पुनः राधा रानी के दरबार से यही प्रार्थना, जो हमारा संकट मोचन का संदेश है, हम सभी सुखी रहे, हमारा निमाण आनंद में रहे, ये देश परम वैभव को छुए। और आपसे निवेदन कि आपके पास ही बेड़िया में एक ऐसी प्रतिभा है, उस प्रतिभा का आप उत्साहवर्धन करें। आपके सनावत में कई कार्यक्रम होते हैं, तो हमारे श्याम जी को भी आप बेड़िया नगर में, आपके सनावत नगर में एक बार मौका दे। जो रस या अमृत रस या इस राधा रानी के दरबार में बढ़ता है, वो पूरे सनावत नगर में भी बढ़ेगा। और इस दरबार से यही प्रार्थना, युगों युगों तक इस धरती